प्रिय छात्रों, पुनः आज हम सभी लोग कक्षा 9 के छात्रों का अध्ययन शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि पहला पाठ हमारा है बात। बात के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने बात को समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में बात की क्या उपयोगिता है। जितने भी सत कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, विद्वान हैं, उन विद्वानों ने कैसे यश को प्राप्त किया है, आइए प्रताप नारायण मिश्र के इस निबंध का अध्ययन करते हैं। बात नामक निबंध। इससे पहले हम आपको इस बात नामक पाठ का जो गद्यांश आप देख रहे हैं, चौथा गद्यांश यहाँ आरंभ हो रहा है, जिसमें संदर्भ आप पूर्ववत में पढ़ लिए हैं। पुनः जो है आज इस वीडियो में हम संदर्भ को जानेंगे। आइए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। तो आइए, जो गद्यांश आप देख रहे हैं, चौथा बात के काम इत्यादि बन जाते हैं। इस गद्यांश का अध्ययन हम करेंगे कि बात के काम, बीच में जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका अध्ययन चलेगा। लेकिन कहां से कहां तक ये गद्यांश है, देखिए, बात के काम इत्यादि बन जाते हैं। यानी बात के द्वारा ही हम अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बात के काम भी इस भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आज जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा नहीं है। हम अपनी जो भी बातें हैं, उन बातों को, दुख सुख प्रीति वैर की जो बातें हैं, बहुत सहज रूप में अपने वाणी के माध्यम से, बात के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनः अगली पंक्तियां, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं है। बात ही एक संसाधन है जिससे हम अपने दुख सुख को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, आ बात ही हाथी पाओ। देखिए लिखा है, बात ही हाथी पाइए, आ बात ही हाथी पाओ। बात से ही पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। बात से ही आप यहाँ देखिए, बात ही हाथी पाइए, यानी बात के द्वारा ही आप हाथी को प्राप्त कर सकते हैं। आप बात ही हाथी पाओ, और बात से ही आप यहाँ देख रहे हैं, बात ही हाथी पाओ, बात के द्वारा ही आप पाँव को प्राप्त कर सकते हैं। बात ही से ऊपर लिखा है यहाँ, बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। इसलिए बहादुरों, समाज में आप जहाँ कहीं भी रहें, ऐसी श्रेष्ठ वाणी बोले जिससे आपके जो सहपाठी हैं, साथ रहने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट आपके बातों के द्वारा न हो, आपसे वह रुष्ट न हो। मक्खी चूस उदार और उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार की सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। ऐसे लोगों से आप
दूर रहेंगे। चलिए, ये आपका पहला चौथा गद्यांश जो था उसकी व्याख्या पूर्ण हुई बहादुरों। पुनः पांचवा गद्यांश बात का तत्व, पांचवा गद्यांश पांचवा पैराग्राफ जो है आप देखेंगे। संदर्भ आपका पूर्ववत है, पुनः संदर्भ एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आइए व्याख्या का अध्ययन करते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसी वैसी साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा कविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सौ हृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जांचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, श्रेष्ठ कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रतिभाशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे उसे पस नहीं पाषाण खंड पत्थरों का खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी कुछ कार के कहते हैं तू तू पुसी पुसी इत्यादि बातें यदि कह दें, कुत्तों को कह दें तू तू और बिल्ली को कह दें पुसी पुसी, तो हमारी भावनाओं को समझ करके वह हमारे पास आ जाती है। कह दे तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। निश्चित रूप से बहादुरों आप समझ पा रहे होंगे, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपको समझा रहा हो कि बेटा अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, तो उन अच्छे कर्मों को आप सभी को मान करके करना चाहिए। जो भी आपका अध्ययन चल रहा है इस पाठ का आप बैठ करके घर पर अवलोकन करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इन सारे विषयों का अवलोकन करेंगे और इस पाठ का भी अवलोकन करेंगे। जो भी विषय आप अध्ययन कर रहे हैं सभी विषयों का अवलोकन करेंगे, ताकि जो ये महामारी चली है इस महामारी के समयों को हम सदुपयोग करें और इसका लाभ लें। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला, फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो, बात का तब असर न होगा। यहाँ तक का ये गद्यांश, पांचवा गद्यांश आपका संदर्भ और व्याख्या खत्म हुआ। पुनः आपका छठवां गद्यांश हमारे परम पूजनीय, देखिए बहुत सुंदर रूप इसमें विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई है कि बात के माध्यम से कैसे हम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तनतीय तनय धाम धन धरणी असत्य संग कह तुम सम वर्णी, अथच प्राणम ते सुत अधिक हैं सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे बचन न दिन हो जान, बचन न दिन हो जान। अर्थात उन्होंने वचन का त्याग नहीं किया, वचन का पालन किया, अपने प्राण को त्याग करके राजा दशरथ जो है आप देख रहे हैं कि राम यहाँ पर अपने पिता के वचनों की आज्ञा का पालन करते हैं और आप इधर देख रहे हैं दशरथ जी वचनबद्ध हैं, वो अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। दोनों लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। पुनः आगे देखिए, इत्यादि उनकी अक्षर संपदा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी
रहेंगे। पर आजकल के बहुतेरे भारत को पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान, कहते हैं कि मर्द की जबान है। देखिए कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। आइए आगे अध्ययन करते हैं। बाप का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। आज जो बात है, कल के स्वार्थ अंधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं रही है। आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और कहेंगे। ऐसे लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बातों पर हम कदापि विश्वास नहीं कर सकते। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जाति उपकार के लिए ऐसा कार्य करना कब सही होगा? जाति उपकार के लिए, किसी विशेष जाति का यदि आप उपकार कर रहे हैं, ऐसे कर्मों में आप थोड़ा नीति के विरुद्ध चले जाते हैं, तभी दोष नहीं माना जाता है। देशोद्धार के लिए यानी देश का उद्धार यदि करते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां आपसे हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जो है गलती किया है। प्रेम विचार आज के समय नौकी पापी पेट के लिए, यानी प्रेम प्रचार आप जो ये कार्य कर रहे हैं, ये देश के उद्धार के लिए कर रहे हैं, न कि अपने पापी पेट के लिए। फिर अगला गद्यांश आप देख रहे हैं, 7वां है, एक हम लोग। यहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी समाज के सभी वर्गों का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं एक हम लोग हैं। इस गद्यांश का चलिए अध्ययन करते हैं, संदर्भ पूर्वक है, व्याख्या का अध्ययन करेंगे। एक हम लोग हैं, एक हम लोग हैं कि जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा कहावत अर्थात बात उन्हीं कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शौर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनसे कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। बहादुरों, समाज में आप जहां कहीं भी रहें, ऐसी बातें करें कि जिससे एक दूसरे को लाभ जरूर हो, हानि न हो, किसी को आपके बातों के द्वारा कष्ट न हो। ऐसे जो है आप कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ बातों का जिक्र करें समाज में। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को है। इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने ही जी को क्या बने बात, जहां बात बताए न बने, इत्यादि बेदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। पुनः देखिए बात में यहाँ कितनी सुंदर बात लिखी गई है कि इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता है। अपने जी को क्या बने बात, जहां बात न बनाए बन पाए, बात बनाए न बन पाए, इत्यादि विदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के, विदग्ध लापों द्वारा, विद्वानों के आलाप द्वारा, यानी जो विद्वतापूर्ण आलाप है, राग है, उसके द्वारा कही गई है। विदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं। विद्वतापूर्ण बातें करके हम एक दूसरे को फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। तो बहादुरों, आप सभी से उम्मीद है कि आप इस पाठ का अध्ययन
खूब सुंदर ढंग से घर पर बैठ करके करेंगे, हमें यही आपसे उम्मीद है। जय हिंद।